हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विनीता। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में ही काफ़ी सारे एग्जाम्स की वैकेंसीज निकली हुई थी और अभी काफ़ी सारे एग्जाम्स की वैकेंसीज भी निकलने वाली हैं। तो आप सभी अपनी अपनी मेहनत में लगे होंगे, जुटे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बात करते हैं, जो मेरा चैनल है ये बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता है जिसमें आपको बहुत सारे साइंस के फैक्ट्स जानने को मिलते हैं। इसके अलावा जो भी टीचिंग एग्जाम्स को लेकर वैकेंसीज आउट होती हैं या उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एग्जाम्स के बारे में। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, आप ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड या फिर मिक्स्ड बात करेंगे। हाल फिलहाल में बहुत सारे आपके देखने को मिला कि ये पेपर आपका लीक हो गया, दूसरा पेपर लीक हो गया, कहीं सीटेट लीक हो रहा है, बीपीएससी का लीक हो रहा है, कहीं आपका यूपी का पेपर लीक हो रहा है। तो हमने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के बारे में सुना कि पेपर लीक। तो अब यहाँ पर सरकार के पास क्या पॉइंट रहता है या क्या बात रहती है, सरकार क्या ऐसा नया कदम उठाए जिससे कि ये पेपर लीक की जो भी घटनाएं हैं वो कम हो जाए या ना हो। ठीक है, हाँ, इसके लिए बड़ी सजा का प्रावधान जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद में हासिल आता है जीरो, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं मिलता, उनके पास कुछ भी नहीं बचता। उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, सारी चीज़ें करी है, अपना एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी है घर से दूर रह के, और लास्ट में उनको कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो बात करेंगे पेपर लीक की। जो ये घटनाएं हो रही हैं उनको सरकार रोकने के लिए क्या कदम अपनाने जा रही है। तो सबसे पहले अभी न्यूज़ आई है राजस्थान से। राजस्थान में आपका जो राजस्थान सरकार है उसने ये सोचा है कि जो एग्ज़ाम है वो ना तो ऑनलाइन मोड पे कराया जाए और ना ऑफलाइन मोड पे, दोनों एग्जाम्स को मिक्स कर दिया जाए और एक हाइब्रिड मोड पे एग्जाम पैटर्न को अपनाया जाए। देखिए, जनरली अगर मैं बात करूं, पहले हमारा एग्जाम जो होते थे पेन पेपर पे बेस्ड होता था, ऑफलाइन एग्जाम होता था, लगभग सारे एग्जाम्स ऑफलाइन ही हुआ करते थे। हाँ, अभी भी कुछ एग्जाम्स हैं जो ऑफलाइन होते हैं, रिटर्न आपको देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम सारी चीजें आपकी ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं। फिर उसके बाद ऑफलाइन पेपर लीक होने लगा तो चीज़ें थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट करी गई, फिर एग्जाम्स ऑनलाइन होने लगे और ऑनलाइन ही होते जा रहे थे। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, एक एग्जाम्पल दूँ सीटेट का। जैसे सीटेट का एग्जाम पहले ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन ही हुआ करता था, फिर उसके बाद उसे ऑनलाइन लाया गया। और जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। कई के कंप्यूटर्स नहीं चल रहे हैं, कई के लेट स्टार्ट हो रहा है लेकिन पेपर उसी सेम टाइम पे सबमिट हो जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो भी एग्जाम देने वाले थे वो कर नहीं पाए क्लियर, किसी कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉब्लम रही। ठीक है, तो अब क्या हुआ, और इसके अलावा भी बहुत सारी शिफ्ट लगी, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए। इतनी सारी शिफ्ट में एग्जाम होना मतलब कंडक्ट करवाना भी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस एग्जाम को देते हैं, तो इतना एग्जाम कंडक्ट करवाना भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला होता था। और ऊपर से बच्चे क्या होते थे, एक एग्जाम हुआ उसके बाद बच्चों को टेंशन हो जाता था, पता नहीं ये वाला एग्जाम हुआ तो नेक्स्ट क्या होगा, हमारी कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, या कौन से जो हमें पेपर मिलेगा उसमें पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, अभी ये पूछ रहा है अब हमसे क्या पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती थी। ये सीटेट जो एग्जाम हुआ था उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो अब फिर वो ऑनलाइन में दिक्कतें आई, बहुत सारी दिक्कतें होने की वजह से फिर वापस से क्या शिफ्ट कर दिया, सीटेट ने ऑफलाइन में शिफ्ट कर दिया। अब ऑफलाइन में शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ भैया, फिर से वही पेपर लीक हो गया, भाई इधर उधर हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं सीबीएसई ने रिजल्ट आउट कर दिया और सीटेट का रिजल्ट आउट हो गया और बच्चों के जिन जिन के मार्क्स आए थे, जिनको पास क्वालिफाई करना था, वो सारे क्वालिफाई कर गए। ठीक है, वो अलग बात है, उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, क्वालिफाई कर गए बच्चे, तो वो अलग बात है। लेकिन पेपर लीक हुआ था या जो भी सारी ऐसी घटनाएं हुई थी, तो उसके लिए अब गवर्नमेंट एक नया तरीका अपनाने जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में हर एक एग्जाम इसी मोड पे हो। जैसे जनरली आपका ऑनलाइन सारे एग्जाम्स लगभग ऑनलाइन हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है ना, काफ़ी सारा टाइम बचत, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो आपका पेपर है, पेपर भी सेव हो जाता है, इतने सारे पेपर छपने से बेटर हो जाता है कि ऑनलाइन एग्जाम दो, फटफट सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो नया मोड है, एक नया मोड है, मिक्स्ड कह सकते हैं या जिसे हम हाइब्रिड मोड भी कह सकते हैं।
अब इसमें क्या होगा भैया, आपका जो पेपर होगा, पेपर तो यहाँ ऑनलाइन रहेगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर आप पेपर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन आपको OMR शीट मिलेगी, एक OMR शीट जिसपे आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ के उस OMR शीट में अपना आंसर क्या करेंगे, जो भी आप गोला करते हैं ना OMR शीट पे, ऐसे ऐसे गोला बनाते हैं, तो वही आपको उस OMR शीट पे मेंशन करना होगा अपना आंसर। तो इसे हाइब्रिड कहते हैं, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आपको यहाँ पे देखना है क्वेश्चन और जाके आंसर करना है OMR शीट पे। तो ये भी एक बात चल रही है कि ऐसा भी एग्जाम हो सकता है, या आने वाले कुछ टाइम में ये एग्जाम का जो फॉर्मेट है पूरा चेंज हो जाए और हर एक एग्जाम इसी तरीके से कराया जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। हालांकि मुझे ये भी पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा सा कंप्यूटर को चलाने में थोड़ा सा दिक्कत भी आती है। देखो, हर एक चीज़ के कुछ फायदे और कुछ नुकसान तो होते ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक चीज़ के कोई फायदे हैं, कुछ नुकसान है। तो अब काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको क्या होता है, थोड़ा सा कंप्यूटर को चलाने में, देखने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, ऑपरेट करने में उन्हें लगता है कि पता नहीं हम ऑपरेट कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे टिक अगर हमने गलत लगा दिया है, गलत कर दिया तो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें भी हैं। बच्चों को इन सारी चीज़ों में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। ये जनरली मैंने देखा है, जब ऑनलाइन एग्जाम भी हुआ था ना सीटेट का, जो बच्चे थे मेरे पास, उनको तभी भी ये टेंशन होता, मैम हम ऑनलाइन कैसे दे पाएंगे, हमसे हो पाएगा या नहीं, वहाँ पे हम क्लिक भी नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम देने के बाद भी बहुत सारे बच्चों की ये बातें थी कि मैम मेरा माउस नहीं चल रहा, मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा। या कई बार ऐसा हो जाता है कि हर एक बच्चे को थोड़ा सा कंप्यूटर को चलाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो अब देखना ये है कि गवर्नमेंट पेपर लीक से बचने के लिए कौन सा सोल्यूशन लेके आती है और क्या चीज़ें अगली हो सकती हैं। तो इसी के साथ बने रहिए, देखते रहिए। अब देखते हैं ऑनलाइन मोड पे, ऑफलाइन मोड पे या फिर हाइब्रिड मोड पे गवर्नमेंट किस मोड पे अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो इसी के साथ मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।